दिया गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। दूसरा प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम होगा। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध दिए गए हैं। तो इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो इन दोनों त्रिभुजों में लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इन दो त्रिभुज में क्या दिए गए हैं उसको देखेंगे। देखा जाए कि इस दोनों त्रिभुज में सबसे पहले दिया गया है कि AB बराबर, AB जो है वह किसके बराबर है, तो AB बराबर PQ, BC यह QR के बराबर दिया गया, BC बराबर QR दिया गया है तथा यहाँ पे AM बराबर माध्यिका AM बराबर माध्यिका PN ये दिया गया है, माध्यिका AM बराबर माध्यिका PN। सबसे पहले हम देखेंगे इन दो त्रिभुजों की बात करेंगे। दिया गया है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज ABN तथा त्रिभुज PQN में क्या दिया गया है, तो इन दोनों त्रिभुजों में दिया गया है AB बराबर PQ, AB बराबर PQ। उसके बाद क्या दिया गया है, ये भी दिया है, लिखेंगे दिया है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे AM बराबर PN, AM बराबर PN ये भी दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, देख रहे हैं कि जो BC है वो QR के बराबर है। जब BC QR के बराबर है और AM और PN इनकी माध्यिकाएं हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब माध्यिकाएं क्या करती हैं कि सम्मुख भुजा को, जिस भुजा पर ये माध्यिकाएं जिस भुजा को काटती हैं उस भुजा को समद्विभाजित भी करती हैं। जो माध्यिकाएं जिस भुजा को काटती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस भुजा को समद्विभाजित भी करती हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि लिखेंगे यहाँ पे BC बराबर QR। अच्छा BC बराबर QR है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BM बराबर QN, BM बराबर QN, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनकी जो माध्यिका ने जो जिस भुजा को समद्विभाजित किया है उनके भाग भी जो होंगे BM जो होगा वह QN के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, जबकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए BM क्या होगा, QN के बराबर होगा। BM जब QN के बराबर होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ये तो दिया गया है लेकिन ये दिया है, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN किससे, तो साइड से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की मैं बात करूं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQN में, PQ यहाँ पे R लिख लेंगे, PQR में तो इन दोनों त्रिभुज में क्या देखा जा रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों में AB बराबर PQ दिया गया पहले से। उसके बाद देख रहे हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हमने दिखा लिया है, तो कोण B कोण Q के बराबर होगा। तथा यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, BC बराबर QR, ये दिया और ये भी दिया और ये हमने सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद पाया है यहाँ पे, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है दोनों, तो इस स्थिति में कोण B कोण Q के बराबर होगा। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQ किससे होगा, तो लिख लेंगे साइड एंगल साइड से लिख लेंगे साइड एंगल
साइड से क्या होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि एक साइड उसके बाद देंगे पुनः तब साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। किससे? साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे घर देखा